स्वागत है आप सभी का अपने हंसते खेलते अकाउंटिंग में। तो इस वीडियो में हम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कंपनी के फ्यूचर के ऊपर, बिजनेस के फ्यूचर के ऊपर जो हमें डिसीजन लेना होता है, वो इसी पॉइंट से जो है डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमें कंपनी में किस तरीके से चेंजेस करने हैं, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, हमें आगे पॉलिसी क्या बनानी है। ये सब कुछ डिसाइड होता है, इस पॉइंट से डिसाइड होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो तो फिर शुरुआत करेंगे हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो है सबको ज्यादा जो है महत्व का पॉइंट है, इसके बिना बिजनेस यही है, यही जो होता है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, जिस इसके बारे में। तो कंपनी का इंटेंशन, हमारे बिजनेस का इंटेंशन ही यही होता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, हम जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं ना, वो किसके लिए करते हैं? तो हम जो है इसके लिए करते हैं, हम देखेंगे लिए करते हैं। देखो क्या है ये, प्रॉफिट। हाँ, इसके लिए सब कुछ करते हैं। ओके, तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? तो प्रॉफिट मीन्स फायदा। ओके, प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? फायदा। प्रॉफिट मीन्स होता है मुनाफा। ओके, प्रॉफिट। तो जो कुछ भी जो है यहाँ पे बिजनेस हो रहे हैं, कंपनीज चल रही है, कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, इसका सबसे जो है मकसद क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है बिजनेस का? ये सबका इंटेंशन एक ही होता है, प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना, फायदा कमाना। तो हमें जो है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती, वो हम जो है डिटेल्स में आगे जैसे जैसे टॉपिक हमारे आते जाएंगे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटेंशन होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ओके, कुछ कुछ ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसी संस्था होती है, ट्रस्ट होते हैं, जो जो सोसाइटी के लिए जो बनी होती है। ओके, उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो अलग कैटेगरीज में जाएंगे। बट जनरली जो बिजनेसेस होते हैं, जो जो परचेस होता है, सेल होता है, ओके, तो किस लिए होता है? वो जो है प्रॉफिट के लिए होता है। तो प्रॉफिट में जो है सिंपल समझेंगे अभी, जो प्रॉफिट डिटेल्स में हम समझेंगे वो अलग है बाद में। जो इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, बट वो टू टाइप्स हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है। जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी जो है वो देखने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ जो है सिंपल कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, डिटेल्स में जब है बाद में जो है जैसे 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 हमारे जो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे वैसे हमें समझ में आता चला जाएगा। अभी जो है प्रॉफिट क्या होता है? परचेस प्राइस, परचेस प्राइस। ओके, परचेस प्राइस और सेल्स प्राइस, इसके बीच में का जो डिफरेंस होता है उसको हम प्रॉफिट कहेंगे। परचेस प्राइस कम होनी चाहिए और सेल्स प्राइस ज्यादा होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे परचेस प्राइस कम होगी और सेल्स प्राइस ज्यादा होगी, तब हमें जो है प्रॉफिट होगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, हम कोई चीज जो है 100 रुपीज में परचेस किए होंगे और उसको बेचा है 120 रुपए में। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ पे इसका फायदा कितना आ गया, इसका मुनाफा कितना आ गया? दिस इज 20 रुपीज, 20 रुपीज प्रॉफिट आ गया। ओके, यहाँ पे 20 रुपीज प्रॉफिट आ गया। बट ये पूरा प्रॉफिट जो है प्रॉफिट नहीं होता। जब हम डिटेल्स में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अलग अलग होता है। ओके, अभी उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, बट आज इतना ही सिर्फ हमें समझना है कि प्रॉफिट मतलब क्या होता है। प्रॉफिट मतलब मुनाफा होता है। परचेस और सेल प्राइस के बीच में का जो डिफरेंस होता है पॉजिटिव साइड में होना चाहिए, सेल्स प्राइस ज्यादा होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे सेल्स प्राइस ज्यादा है, परचेस प्राइस कम है, तो यहाँ पे 20 रुपए जो है हमें प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है। ओके, ये हुआ प्रॉफिट। तो अभी हम देखेंगे नुकसान क्या होता है। ओके, नुकसान मतलब लॉस। यहां पे हम देखेंगे लॉस। लॉस मतलब क्या होता है? घाटा, नुकसान। ओके, घाटा होता है, नुकसान होता है। तो अब इसकी रिवर्स कंडीशन होगी वहां पे क्या होगा? परचेस प्राइस क्या होगी? परचेस प्राइस जो है
वो परचेस प्राइस यहां पे ज्यादा हो जाएगी। ओके, यहां पे हम देखेंगे अभी परचेस प्राइस, परचेस प्राइस यहां पे कम थी, यहां पे परचेस प्राइस ज्यादा हो गई। ओके, और जो है सेल्स प्राइस कम हो गई, तो यहां पे क्या हो गया, लॉस हो गया। परचेस प्राइस 100 रुपीज है। ओके, 100 रुपीज का जो गुड्स था वो हमने 80 रुपए को सेल कर दिया, तो अब यहाँ पे हमें जो है 20 रुपीज क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे जो है डिटेल्स में हम समझ गए कि नुकसान और फायदा क्या क्या होता है। प्रॉफिट और लॉस में हमें जो है अब डिफ्रेंशिएट करना आ गया। ओके, सिर्फ सिंपल ये हम बेसिक सीख रहे हैं अभी, जब डिटेल्स में देखेंगे तो हमें और भी ज्यादा जो है पता चल जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।